हेलो, फाइनल मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। एम्पायर इस समय बीच मैदान में पहुंच रहे हैं। मेहुल पटेल हेलो, मेहुल गांधी और चिराग पटेल दो एम्पायर इस समय ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं। मेरे साथी स्कोरर संजय गुप्ता बिल्कुल मेरे साथ तैयार। दोनों सलामी बल्लेबाज अनिल और जुगल मोट पहुंच चुके हैं। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सुभाष मोट। फाइनल मैच के लिए दादोजी क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहली गेंद पूरा सम्मान दिया बल्लेबाज अनिल ने सुभाष को, धकेला बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं। एसपीएल 9 के फाइनल में पहुंचने वाली ये दोनों टीमें दादोजी क्रिकेट क्लब जो आज सुबह टाउनिया फाइटर को हरा के फाइनल पहुंची है, दूसरी 711 जो सर्स 11 के सामने 2 विकेट से जीत हासिल करके फाइनल में पहुंची है। इस बीच अगली गेंद सीधी विकेट कीपर ललित के हाथों में, कोई रन नहीं। इस बीच अगली गेंद को खेला है वो तेजी के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। पहली बाउंड्री इस मैच की अनिल के बैट से। श्री दादोजी क्रिकेट क्लब 7 साल के बाद 6 साल के बाद फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2 एसपीएल 3 में फाइनल पहुंची थी। इस बीच अगली गेंद, कोई रन नहीं। एसपीएल 3 में नौरंगलाल जी सारस्वा की अगुवाई में जब वो स्पॉन्सर थे तब ये टीम फाइनल खेली थी। उस समय संजय और श्री 2 भाइयों की जोड़ी श्री दादोजी क्रिकेट क्लब में खेल रहे थे और उन दोनों के ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत टीम फाइनल में पहुंची थी। एक बार फिर से सुभाष मोट अगली गेंद लेकर अनिल के लिए, अच्छी गेंद और धकेला है पॉइंट की दिशा में। फील्डर वहां पे दिलीप मौजूद है। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 67-11 पिछले 3 साल से लगातार फाइनल खेल रही है। तीसरी बार लगातार फाइनल में पहुंची है। फाइनल की हैट्रिक पूरी की है। अब देखना है क्या आज जीत की हैट्रिक भी लगा पाती है 67-11। ये आने वाले 28 ओवर तय करेंगे। इस बीच अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में रनआउट का खतरा हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरथ्रो हाना हुई बल्लेबाजों के बीच, लेकिन अंत में दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। पिछले 14 मैचों में लगातार जीतती हुई आ रही है 711, एक भी मैच नहीं हारी है।
पिछले 14 मैचों में शाश्वत इलेवन ने किसी भी मैच में पराजय का स्वाद नहीं चखा है। एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी के लिए आए हैं सुनील। देखना है क्या अपने रिकॉर्ड को एक बार फिर से कायम रख पाती है या ये अवैध किला आज दादोजी क्रिकेट क्लब ढा सकती है यहां पे शाश्वत इलेवन का। एक बार फिर से अगली गेंद सुनील की। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की बात करें तो 1999, 2003 और 2007 तीन लगातार वर्ल्ड कप जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। क्या उस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है शाश्वत इलेवन? ये शाश्वत कप है। इस बीच अगली गेंद को खेला है थर्ड मैन की दिशा में। जुगल मोड के द्वारा आज थोड़ी धीमी रनिंग देखी जा सकती है। पिछले मैच में थोड़े चोटिल हुए थे, टकने में उनकी चोट है। बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है जुगल मोड का। फाइनल मुकाबले में सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए हैं। अगली गेंद को खेल दिया है लेग साइड में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए पहला महादेव प्लाईवुड 6 फाइनल मुकाबले का। तो फाइनल मुकाबले का पहला छक्का जुगल मोड के बैट से। एक बार फिर से इस बार पटकी हुई गेंद, कट करने का प्रयास था, स्क्वायर कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क हुआ नहीं। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में। विकेट कीपर ने दौड़ करके गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद शाश्वत इलेवन का स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। एक बार फिर से सुभाष मोट, सुभाष मोट जो रेडा से विलोम करते हैं, श्री जगदीश जी मोट के सुपुत्र। SPL 9 का ये फाइनल मुकाबला पिछले 9 सालों से लगातार सारसो समाज के युवा एक दूसरे से जुड़े हैं। ये देन है इस SPL की, ये देन है नवयुग मंडल की, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इस बीच अगली गेंद लेग साइड में खेलने का प्रयास। युवाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है इस SPL ने, जो काबिल तारीफ। अब सामना करेंगे अनिल। इस बीच अगली गेंद इस बार स्क्वायर कट किया है पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। जैसे ही देखा शॉर्ट बॉल बैक फुट पे गए, बैट का मुंह खोलते स्क्वायर कट किया अनिल सारसवानी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए। पिछले मैच में हालांकि अनिल कुछ खास नहीं कर सके थे, जल्दी ही पवेलियन लौट गए थे राकेश तावनिया के गेंद पे, लेकिन इस बार थोड़े लय में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अगली गेंद सुभाष की, फिर से अच्छी गेंद और फिर से गेंद उसी दिशा में जा रही है। पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्री अनिल के बैट से। अगर इस टूर्नामेंट में व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात की जाए तो ऑरेंज कैप
सुशोभित है महेश तावनिया के सर पे, जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में 4 मैच में 136 रन बनाए हैं। और गेंदबाजी की बात की जाए तो पर्पल कैप होल्डर हैं दुर्गादत्त तावनिया, तावनिया फाइटर्स के कप्तान, जिन्होंने 10 विकेट चटकाए हैं सर्वाधिक इस टूर्नामेंट में। 9वां सीजन है, पहली बार पर्पल कैप होल्डर हुए हैं दुर्गादत्त तावनिया। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 453 का, 22 रन बिना किसी नुकसान के। 2 सलामी बल्लेबाज जुगल मोट और अनिल सारसवा इस समय क्रीज पर मौजूद है। गेंदबाजी के लिए एक बार पुनः आए हैं सुनील अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर। सुनील की पहली गेंद बहुत ही शानदार गेंद, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आती हुई इन स्विंग करवा रहे हैं। इस समय थोड़ी स्विंग प्राप्त हो रही है विकेट से सुनील को। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास था, पटकी हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर मेहुल गांधी के द्वारा। 2 अनुभवी एम्पायर इस समय बीच मैदान में मौजूद, मेहुल गांधी और चिराग पटेल, जो इस समय स्क्वायर लेग पे एम्पायरिंग कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद को धकेला बॉलर की दिशा में, पोलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। अच्छी अनुशासित गेंदबाजी, सदी हुई शुरुआत दादोजी क्रिकेट क्लब की, हालांकि कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। और इस बार बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, फील्डर वहां पे दीनदयाल मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इससे पहले जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था उसमें दर्शकों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा था। इस बीच गेंद हवा में है, फील्डर है सुनील वहां पे, उठा के थ्रो करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाज। 1 रन ओवर थ्रो भी हुआ है, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पे पुनीत का। नो बॉल का इशारा एम्पायर मेहुल गांधी के द्वारा, और अगला बॉल फ्री हिट रहेगा। रनआउट को छोड़ के किसी भी प्रकार का आउट नहीं दिया जा सकता इस गेंद पे। फ्री हिट पे एकमात्र आउट होने का चांस है, वो है रनआउट। और फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया है जुगल मोट, ऐसी गेंदों को वो बख्शते नहीं है। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6 स्पॉन्सर हमेशा की तरह इस बार भी महादेव प्लाईवुड, भंवरलाल जी ओझा काड़ू। और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा के लिए फील्डर वहां पे मौजूद है सुनील, कैच कर लिया यहाँ पे। जुगल मोट आउट हो गए हैं। पहला विकेट मिलता हुआ दादोजी क्रिकेट क्लब को। सुनील को मिलने वाली है पहली सफलता, दादोजी क्रिकेट क्लब को मिलने वाली है पहली सफलता। कमल कट भी सेंटर विकेट गिरता हुआ, विकेटों के स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के ऑरेंज कैपधारी महेश तावनिया। महेश तावनिया सेमीफाइनल मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके थे, देखना है फाइनल मुकाबले में वो अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में अपने बॉलिंग के दम पर वो मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी में वो कुछ खास नहीं कर सके थे। थोड़ा सा आत्मविश्वास बल्लेबाजी में जरूर डगमगाया होगा पिछले सेमीफाइनल मुकाबले के बाद। इस बार गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के तरफ। फील्डर गेंद के पीछे हैं, 1 रन दौड़ करके पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। सेमीफाइनल मुकाबले में बॉलिंग लाइन अटैक इनके सामने जो था, वो अगर इस टूर्नामेंट का मैं श्रेष्ठ बॉलिंग अटैक कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, जिसमें मनीष, पीयूष ओझा,
अभिषेक और राकेश तावड़िया चारों ही बेहतरीन गेंदबाज कठिन सवाल सवाल पूछ रही थी। उन चारों की गेंदें आग उगल रही थी, लेकिन उस माहौल से भी निकलकर अब फाइनल में पहुंच चुकी है सारस्वत 11। सुभाष मोट अपने कोटे का तीसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर कंटिन्यू अपना स्पेल जारी रखे हुए हैं और इस बीच सुभाष की पहली गेंद को उठा दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। पावर प्ले में आप 2 फील्डर घेरे से बाहर रख सकते हैं। इस समय लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे 2 फील्डर थे, अब लॉन्ग ऑफ को अंदर बुला लिया घेरे के अंदर और लॉन्ग लेग क्षेत्र में एक फील्डर को भेज दिया है बाउंड्री के ऊपर। एक बार फिर से सुभाष मोट की अगली गेंद महेश के लिए हल्के हाथों से धकेला है ऑफ साइड में। दीनदयाल वहां पे मौजूद है, उठा के थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लेंगे। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के बाद अब महेश तावनिया नॉन स्ट्राइक पर आ गए हैं और स्ट्राइक दे दी है अनिल को। इस बार अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था यहां पे अनिल के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अनिल जब अच्छी लय में होते हैं तो सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मुझे याद है SPL 7 की वो पारी जो उन्होंने ओझा टाइगर के सामने खेली थी, सरस 11 की टीम की ओर से 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था और अपनी टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई थी ओझा टाइगर के सामने। इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। थोड़ी छटपटाहट नजर आ रही है अनिल के द्वारा, क्योंकि इस बार वो कुछ खास लय में है नहीं, छटपटा रहे हैं। गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं हो रहा है। एक बार फिर से तैयार है सामना करने के लिए सुभाष मोट का। सुभाष मोट अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से चल पड़े हैं एम्पायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद। एक बार फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास, जोरदार अपील की जा रही है। दोनों एम्पायरों के बीच कुछ सलाह मशुरा हो रहा है, देखना है क्या निर्णय आता है। SPL 9 का ये फाइनल मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा है। और आउट, अनिल आउट हुए यहां पे, दूसरी सफलता मिलती हुई। और अब बल्लेबाजी के लिए शायद आ रहे हैं अरविंद ओझा। स्कोर इस समय है 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच सुभाष की अगली गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41 रन, 2 विकेट के नुकसान में। पावर प्ले अब पूरा हो चुका है, फील्डिंग अब चित्रा दी जाएगी।
सारस्वत कुंडिया नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित ये 9वां संस्करण। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप, पूनम चंद जी सारस्वा काड़ू। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर सूर्य सेल्स कॉर्पोरेशन, कुंडना राम जी, स्वर्गीय राम जी तावनिया, तावनिया परिवार, विज्ञावास रामसरा। को स्पॉन्सर राजेंद्र प्रसाद जी तावनिया, रियलम इंडिया गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। ग्राउंड स्पॉन्सर मालचंद जी, रामदेव जी सासा, सुरपुरा नोखा। इस बीच हमारे बीच 3 मेहमान पधारे अंकलेश्वर से। देवकर्ण जी खांतड़िया, रामरतन जी सारस्वा ठुकरिया सर, शीशपाल जी खांतड़िया। इस बीच अगली गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन पूरा कर लिया। देवकर्ण जी खांतड़िया, रामरतन जी सारस्वा, शीशपाल जी खांतड़िया। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आए, आपको सम्मानित किया जाएगा दुपट्टा पहनाकर। ललित पहले परिवर्तित तौर पे आए हैं, गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे अरविंद। ललित इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है मनोज। 1 रन दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। इस बार गेंद तारामंडल में हवाई यात्रा करती हुई आई है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। तो इस मैच में ऑरेंज कैप होल्डर महेश तावनिया थोड़ी ले में नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 बड़े शॉट खेल चुके हैं वो। एक बार फिर से अगली गेंद को कट किया है पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। इस बीच अगली गेंद लेग साइड में खेलने का प्रयास, गेंद कंधे पे लग के गई है। रनआउट होने का खतरा हो सकता है यहाँ पे। अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो महेश जी को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ सकता था, लेकिन सुरक्षित अभी भी अपनी क्रेज में। आए मेहमानों का सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बनवारी जी सारस्वा खाड़ा, आईदान जी तावनिया भादासर, घनश्याम जी ओझा बीकानेर। आप सभी मंच पे आए और बाहर से आए, अंकलेश्वर से आए मेहमानों का आदर सत्कार करें। बनवारी जी, आईदान जी और घनश्याम जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आए। महेश आउट होकर पहले लौट रहे हैं और अब हरिनारायण आ रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए।
फील्डर नेम जिन्होंने थ्रो किया था ललित का शानदार थ्रो और रनआउट हुए महेश तवणिया। देवकर्ण जी खातड़िया, रामरतन जी सारस्वा और शिषपाल जी खातड़िया आप भी मंच पे पधारे। अब सामना करेंगे हरिनारायण नए बल्लेबाज। इस बीच अच्छी गेंद मनोज के द्वारा। शिषपाल जी सारस्वा ठुकरिया सर। और क्लीन बोल्ड, एक और सफलता यहां पे श्री दादाजी क्रिकेट क्लब को मिलती हुई। सत्तावन रन के कुल योग पे चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहां पे तो अच्छी शुरुआत के बाद दबाव में ला दिया है दादाजी क्रिकेट क्लब हेमा सर ने शासत 11 को। वासुदेव के लिए गेंद इसे खेला है कवर की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद सुनील, एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके पूरा कर लिया है। वासु ब्रावनी अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, हालांकि उनके सर पे ऑरेंज के पे वो महेश जी की है जो इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं। स्कोर इस समय है 58 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद पारी के आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवर अभी भी और शेष। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल पे डाला हुआ गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। एक बार फिर से ललित अगली गेंद लेकर वासु के लिए। इस बार कलाइयों के साथ गेंद को निकाला है लेग साइड में। फील्डर वहां पे मौजूद है अनिल। 1 रन दोनों बल्लेबाज आसानी से पूरा कर लेंगे। इस फाइनल मुकाबले के बाद समापन समारोह होगा। सभी से मेरा निवेदन है कि समापन समारोह में सभी रुके और जो भी अपने परिचित है उनको आमंत्रित के सभी को समापन समारोह में पधारना है, ये आपसे विशेष आग्रह। इस बीच अगली गेंद को खेला है कवर की दिशा में। फील्डर जारी है, फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। आज के सर्स प्रसादी स्पॉन्सर सुबह के श्री कृष्णा टेक्सटाइल ग्रुप, बिहाराम जी तावनिया, परिवार ठोकरिया सर। और इस बार गेंद हवा में है, उस और फील्डर है राजा देखने कैच कर पाते लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। आज शाम समापन समारोह में जो सरस प्रसादी रखी गई उसके स्पॉन्सर है श्री कृष्णा ग्रुप, तोड़ाराम जी सारस्वा, काड़ू लालचंद जी गुरावा, सुरजन सर। बाकी 4 दिनों के जो सरस प्रसादी स्पॉन्सर थे उनमें जगदीश प्रसाद जी मोट परिवार महादेवाली, जेपी प्लाई एंड हार्डवेयर, लेख राम जी, संजय जी सारस्वा, राजेराम, श्री रामदेव सेल्स, मांगीलाल जी सारस्वा, सारस्वा परिवार ठोकरिया सर, जय मां करनी प्लाईवुड। एक बार फिर से ललित अगली गेंद लेकर हरिनारायण के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज की कन पट्टियों के पास से गेंद निकल गई। वाइड बॉल का इशारा यहां पे एम्पायर का, दिशा से भटके। आज के टॉस के बॉस भंवरलाल जी तावड़िया, राम प्रताप जी तावड़िया रेडी। आज के पानी स्पॉन्सर है कल्पना ग्लास, लक्ष्मण जी सारस्वा नारसी सर। आज के चाय स्पॉन्सर है दीपिका क्रिएशन, सारस्वा परिवार है मेरा। इस बीच अगली गेंद को खेला है बॉलर के बगल से, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आ रही है। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ करके पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। सारस्वा परिवार है मेरा, महावीर जी सारस्वा है मेरा आज के चाय स्पॉन्सर है। इस बीच अगली गेंद को खेले है ऑफ साइड में, फिर से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया है। 1 ही रन से संतुष्ट। इस टूर्नामेंट में पवेलियन स्पॉन्सर है महावीर प्रसाद जी तावड़िया तेजरा सर। दूसरे पवेलियन स्पॉन्सर है नंदलाल जी सारस्वा, दिनेश जी सारस्वा, गोड्स ऑन द इंटीरियर शॉप, नंदलाल जी सारस्वा बामनवाड़ी। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कुछ इनाम के उनमें स्पॉन्सर इस प्रकार है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 70 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 70 रन। हैट्रिक स्पॉन्सर है राम कुमार जी सारस्वा, दामोदर जी सारस्वा, प्रेम जी सारस्वा, क्षेत्रपाल ग्रुप बिंजा सर। 50 स्पॉन्सर सारस्वा परिवार राजेरा, श्रीजी प्ले एंड लेमिनेट। इस बीच अगली गेंद को खेला है लेग साइड में, तोड़ करके 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, आसानी से पूरा भी कर लेंगे। पवन कुमार जी सारस्वा, रामवर्तन जी सारस्वा। 50 स्पॉन्सर है बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर, जो भी बेस्ट बॉलर इस टूर्नामेंट में रहेगा उसकी स्पॉन्सर है सूरजमल जी सारस्वा, द्वारका प्रसाद जी सारस्वा, हेमा सर। सेंचुरी स्पॉन्सर लक्की इंटरप्राइजेज, दीनदयाल जी, तोड़ाराम जी ओजैया। इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से लेफ्ट साइड में धकेला और दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया। हालांकि शतक इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई लगा नहीं है। मेडिन और स्पॉन्सर है मोहनलाल जी, शंकरलाल जी, ऋतिराम जी तावड़िया, तावड़िया परिवार बादा सर। केप स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के प्रभारी देवीलाल जी सारस्वा, सारस्वा परिवार मलकीसर बड़ा। बेस्ट बैट्समैन स्पॉन्सर विजय लक्ष्मी प्लाईलेम, जगदीश जी तावड़िया, कर्णपाल जी तावड़िया। इस बीच अगली गेंद मनोज की और उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन, बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। जैसे ही देखा थोड़ी सी और पिच गेंद, 1 कदम बाहर निकाला और गेंद को लोफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से। 6 रनों के लिए कल हरिनारायण ने बहुत ही तेज तरार पारी खेली थी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपनी टीम के लिए। 16 गेंदों पे कल उन्होंने तेज तरार पारी खेली थी। के एक बार फिर से तैयार है सामना करने के लिए। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर है हर्ष ट्रेडिंग, विनोद जी कांतड़िया, सीपी जी कांतड़िया, हेमा सर। लाइव ऐप स्पॉन्सर महारानी सिल्क मिल्स, जगदीश जी सारस्वा, महेश जी सारस्वा, हेमा सर। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर सारस्वा प्रिया ठुकरिया सर, महावीर जी, पवन जी सारस्वा ठुकरिया सर। एम्पायर स्पॉन्सर आलोक जी तावड़िया, रूपचंद जी सारस्वा, कोब इटली। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर और क्लीन बॉल्ड, डंडा बाहर। एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पे मनोज को, एक और सफलता मिलती हुई दादोजी क्रिकेट क्लब को। हरिनारायण आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। कमल कट पे सेंटर विकेट गिरता हुआ। स्कोर इस समय है 79 रन, 79 लॉस ऑफ 5 विकेट।
एक बेट है बेस कंपनी का सर्च 11 का, अगर किसी भाई बंधु के पास है तो कमेंट्री बॉक्स में जमा करवा दे। और अब दीवार कहे जाने वाले बल्लेबाज दिलीप ओझा आए हैं बल्लेबाजी के लिए हरिनारायण का विकेट गिरने के बाद। ललित आए हैं एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे वासुदेव, और वासुदेव ने उठा के खेल दिया है कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद बाउंड्री रन से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। वासु ओझा जो अभी थोड़ी देर पहले ही कोलकाता से चैंपियन बनकर आए थे और अब यहां पे धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता खेलने के लिए गए थे, वहां पे विजेता टीम के सदस्य रहे थे वासुदेव ओझा। एक बार फिर से ललित अगली गेंद लेकर वासु के लिए, अच्छी गेंद निकाला है लेग साइड में, फील्डर वहां पे अनिल मौजूद है, तेजी के साथ गेंद पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये 1 रन होगा, यहाँ पे दूसरे रन की कोई संभावना नहीं है। बहुत ही तेज तरार फील्डर अनिल एके। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट में महावीर जी सारस्वा, श्री सालासर मार्केटिंग, विकेट स्पॉन्सर कमल कटपी सेंटर। अगली गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, तो एक और अतिरिक्त रन। विकेट स्पॉन्सर कमल कटपी सेंटर, दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। 4 स्पॉन्सर पशुपति लेमिनेट, विक्रम जी ओझा काड़ू। 6 स्पॉन्सर श्री महादेव प्लाईवुड, भंवर जी ओझा काड़ू। स्टंप स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट में भागीर जी तावड़िया, बनवारी जी तावड़िया, बालाजी लेमिनेट, बालाजी डेकोर। आप सभी भामाओं का खूब खूब आभार, अभिनंदन इस आयोजन में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए। सारस्वत कुंडिया नवयुग मंडल और समस्त सारस्वत युवाओं की ओर से मैं आपका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। इस बीच अगली गेंद को खेला है, बहुत ही शानदार फील्डिंग, वहां पे डाइविंग लगा के गेंद को रोकने का प्रयास पुनीत के द्वारा। निश्चित रूप से यहां अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं पुनीत ने। सारस्वत कुंडिया नवयुग मंडल की ओर से आयोजित ये 9वां संस्करण, इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया। इस बार निकाल दिया है गेंद को फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। तो अब जाके वासु ब्राउनी भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि एक छोटी सी उपयोगी पारी उन्होंने सेमीफाइनल में भी खेली थी, लेकिन कुछ खास नहीं कर सके थे। आखिर में विरोध ने पारी का के अंत किया था और अपनी टीम के लिए हीरो साबित हुए थे और जीत दिला के गए थे वो सर्च 11 के खिलाफ। उस पारी की नींव जो विनोद ने खेली थी, उसकी नींव वासुदेव ओझा ने ही रखी थी। इस बीच अगली गेंद को खेला है हल्के हाथों से कवर की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है पुनीत, उठा के थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा कर लेंगे। तो इस टूर्नामेंट में 16 सीनियर टीमों ने भाग लिया। स्कोर इस समय है 95 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि 60 गेंदों का खेल हो चुका है। 60 गेंदों में 95 रन बने हैं। तो 16 सीनियर टीमों ने भाग लिया, 4 बाल टीमों ने भाग लिया और 2 वरिष्ठ टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। बाल टीमों का फाइनल इससे पहले हो चुका है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन, 95, लॉस ऑफ 5 विकेट। 60 गेंदों का खेल हुआ है, 60 गेंदों में 95 रन बनाए हैं। जिस हिसाब की गेंदबाजी सारस्वत 11 की है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि अब मजबूत लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है सारस्वत 11। आज इस टूर्नामेंट का इस फाइनल मुकाबले के बाद समापन होगा। इस टूर्नामेंट का समापन होगा, समापन समारोह रखा गया है। समापन समारोह के बाद सरस प्रसादी का आयोजन भी रखा गया है। तो आप सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में समापन समारोह में और फिर सरस प्रसाद सहपरिवार पधारे। ये मेरा विनर निवेदन है आप सभी से, सहपरिवार पधारे। आयोजन कमेटी की ओर से ये आप सभी से करबद्ध निवेदन है।
ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहपरिवार समापन समारोह और फिर सरस प्रसादी में पधारे। 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। 14 टीमें अब तक इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, विदाई ले चुकी हैं। 2 टीमें इस समय बीच मैदान में संघर्ष कर रही है। फाइनल मुकाबले में 2 टीमों के बीच कसम-कस चल रहा है गेंद और बल्ले के साथ। देखना है कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारती है, किसके सर पे एसपीएल 9 का ताज सजता है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। एक समय ऐसा जरूर लग रहा था कि गेंदबाज अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस समय कुछ हद तक मजबूत पक्ष कहा जा सकता है सारस्वत 11 का। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंके जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल। सारस्वत 11 के 2 भरोसेमंद बल्लेबाज इस समय वासु ओझा और दिलीप ओझा इस समय क्रीज पर डटे हुए हैं। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, विजय पटेल का ये ग्राउंड, जहां जहां नजर जाती हैं दर्शकों की तादाद नजर आ रही है। दर्शक इस फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। काफी ज्यादा संख्या में आज सारस्वत बंधु और अन्य समाज से भी काफी मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आयोजन कमेटी की ओर से अगला ओवर लेकर आए हैं पुनीत। इस मैच में पहली बार सामना करेंगे वासुदेव। पहली गेंद पुनीत की, इसे खेल दिया है ऑफ साइड में फील्डर
के बैट से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। ये वासुदेव का ट्रेडमार्क शॉट है, सिग्नेचर शॉट है, हेलीकॉप्टर शॉट जाने जाते हैं इसके लिए। वो इस मैच में पहली बार अब आया है, जब वो फॉर्म में होते हैं, पूरी ले में होते हैं, तब ये शॉट आता है। और इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और अर्धशतक पूरा हुआ वासुदेव ओझा का, सॉरी 50 हुआ उसका, वासुदेव ओझा का ओवर अभी चल रहा है। और इस बार विकेट कीपर चूके, एक बार फिर से वासु तैयार, फिर से दिशा से भटके। स्कोर इस समय 129 रन, 5 विकेट के नुकसान पे वासुदेव खेल रहे हैं 52 पे। और इस बार निकाल दिया है लेग साइड में, अनिल वहां पे मौजूद है। अनिल एक ही रन मिलेगा, तो अब स्कोर हो गया है 131 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर की समाप्ति के बाद। 20 गेंदों पे 53 रन बनाकर नाबाद है वासुदेव ओझा। 52 रनों की पारी में 3 पशुपति चॉकलेट और 5 महादेव लेमिनेट, महादेव प्लाईवुड 6 यहां पे लगाए हैं वासुदेव ओझा ने। 3 पशुपति लेमिनेट और 5 महादेव प्लाईवुड, ये विश्लेषण है इनकी अर्धशतकीय पारी का। इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे वासुदेव ओझा को। एक बार फिर से मनोज अगली गेंद लेकर दलीप के लिए, और इस बार गेंद दलीप की रडार में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। और इस बार खेलने का प्रयास था लेग साइड में, लेकिन ऑफ साइड में गेंद गई है। 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया वासुदेव ओझा। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में एक छोटी सी उपयोगी पारी खेली थी, और फाइनल मुकाबले में अर्धशतकीय पारी, बड़ा प्लेयर और बड़े मैच में बड़ी पारी। इस बार विकेट कीपर चूके 1 रन दोनों ने दौड़ करके पूरा कर लिया। वाइड बॉल का भी अब इशारा आया है, एम्पायर का 2 अतिरिक्त रन मिलते हुए। और इस बार गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे। सुभाष मोट वहां पे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी थे, लेकिन गेंद उनके ऊपर से होती। महादेव प्लाईवुड 6 दलीप ओझा के बैट से। सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी है 411 के दलीप ओझा, लेकिन उनके शॉट देख के लगता नहीं है कि वो सबसे वरिष्ठ है। एक युवा जोश उनके अंदर नजर आ रहा है। और एक बार फिर से, इस बार बहुत ही शानदार स्क्वायर कट किया है, गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। इस बार पशुपति लेमिनेट चौका। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 151 रन स्कोर हो गया है 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद। अब पारी की अंतिम निर्धारित 6 गेंदें और शेष है।
अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं सुभाष, सामना करेंगे वासुदेव ओझा। सुभाष अपने कोटे का चौथा और पारी का अंतिम ओवर लेकर, सुभाष की ये गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। और इस बार गेंद और बल्ले का बिल्कुल सही संपर्क और गेंद पारक पार, महादेव प्लाईवुड 6। बिल्कुल गेंद इस बार वासु ब्राउनी के रडार में थी और ऐसी गेंदों को वो बख्शते नहीं है किसी भी सूरत हाल में। आज वासुदेव का ओझा जमकर बरस रहा है, कहर बन के टूट पड़े हैं दादोजी क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों के ऊपर वासु और दिलीप ओझा। और इस बार बहुत ही शानदार बेहतरीन कवर स्क्वायर कट किया है, पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है, बैकफुट पे अपने आप को धकेला और बैट का मुंह खोलते हुए गेंद को स्क्वायर कट किया। बहुत ही शानदार शॉट यहां पे वासु के बैट से, दर्शनीय स्ट्रोक, टाइमिंग और प्लेसमेंट लाजवाब। एक बार फिर से गेंद हवाई यात्रा में तारामंडल से होती हुई आ रही है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, महादेव प्लाईवुड 6। वासुदेव ओझा जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, आज वो पारी उन्होंने दिखाई है सारस्वत समाज को यहां पे। और एक बार फिर से गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर इस बार निश्चित रूप से कैच कर लिए जाएंगे। तो एक आती सी पारी का अंत हुआ, वासुदेव ओझा आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। 25 गेंदों पे धुआंधार 70 रन की पारी खेली वासुदेव ओझा ने, कहर बन के टूट पड़े सभी गेंदबाजों के ऊपर। फील्डर अनिल एक के थे वहां पे जिन्होंने कैच लपका। रोहित अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए, एक और दुलता सर का होनहार खिलाड़ी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 14 निर्धारित 14 ओवरों में सारस्वत 11 ने 167 रन बनाए हैं। 168 रन का लक्ष्य रखा है श्री दादोजी क्रिकेट क्लब के सामने। और अब आगे गांव को देखा हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुछ अगले कुछ ओवरों में छगनलाल गुरावा को, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए। तो 167 रन बनाए हैं और 168 रन का लक्ष्य दिया है सारस्वत 11 ने दादोजी क्रिकेट क्लब को 14 ओवर में। और जिस हिसाब की बल्लेबाजी दादोजी क्रिकेट क्लब के पास है, उस हिसाब से कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उनके लिए। निश्चित रूप से अगर 1 या 2 बल्लेबाज अंत तक टिके रहते हैं तो इस लक्ष्य को आसानी से पार किया जा सकता है। हेलो हेलो, छगनलाल गुरावा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, जल्दी आ जाए। लगी आज छक्कों की फिर वो झड़ी है। आज तो बहुत ही छक्के चौके। ओ भैया थोड़ा
दिल थाम के बैठ जाइए साथियों, कड़ा मुकाबला आपके बीच में चालू है। हाँ, थोड़ी चाय पी लीजिए और चाय का स्टॉल लगा है वहां जाकर ही चाय पीजिए, उसका स्वाद निराला है। चाय स्टॉल पे जाकर बढ़िया गरम गरम चाय का लुत्फ उठाइए। और चाय के स्पॉन्सर है जगदीश जी तावड़िया तेजरा सर, महावीर जी सारस्वा राजेरा, राजू जी सारस्वा राजेरा, गणेश जी सारस्वा राजेरा, बालाजी सूरत। पानी के स्पॉन्सर है कल्पना ग्लास, लक्ष्मी सारस्वा राष्ट्रीय। सामने आए हैं। हेलो हेलो, एक अलग ही निराशा का भाव उनके चेहरे पे इस समय देखा जा रहा है। ठीक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं, जानते हैं काफी हार्ड हिटर है इनके पास। मैच जल्दी से शुरू करवा दे महलू भाई। मैच जल्दी से शुरू कराइए। अभी क्या है कि महानुभावों में नाचने का जो है उत्साह वो थम नहीं रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी मैच चालू कराइए और उसके बाद में लीलन श्रृंगारी जाएगी। अब क्या है, पांव उठने लग गए हैं, बस इसी झलक में कौन किसके साथ नाचेगा वही देखना है, इसलिए जल्दी से जल्दी मैच चालू कराए। मैच को जल्दी शुरू कराइए और चाय के स्टॉल पर जाकर ही चाय का आनंद लीजिए। चाय के स्पॉन्सर है जगदीश जी तावड़िया तेजाना, राजकुमार जी सारस्वा राजेरा, महावीर जी सारस्वा राजेरा, गणेश जी सारस्वा राजेरा। ग्राउंड स्पॉन्सर है मालचंद जी सारस्वा सुरपुरा। और शाम को समापन के बाद में सरस प्रसादी का आयोजन रखा गया है। इसमें सभी समाज के बंधु सह परिवार सादर आमंत्रित है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले आए और चले जाए, सभी अपनी फैमिली के साथ में सादर आमंत्रित है। समापन समारोह के बाद में सरस प्रसादी का आयोजन है और सरस प्रसादी के स्पॉन्सर है तोलाराम जी सारस्वा कालू, लालचंद जी गुरावा, सुरजन सर, कृष्णा ग्रुप सूरत। शाम को समापन के बाद में सरस प्रसादी का आयोजन रखा गया है, तो सभी सह परिवार सादर आमंत्रित है। मारवाड़ी के जो शिगरी नूतो है ई वास्ते सगला ने शाम को प्रसादी को लाभ लेने के लिए सगला अपनी अपनी फैमिली ने सागे ले रहा है। बहुत बहुत
बहुत बहुत हाँ, अभी थोड़ी देर के बाद में समापन हेलो। समारोह होगा। मैच शुरू हो गया है। धन्यवाद। हेलो 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 पहला ओवर लेकर आए हैं अरविंद। हमेशा की तरह सारस्वत कुंडिया नवयुग मंडल की ओर से आयोजित ये 9वां सीजन SPL 9। इसके मुख्य स्पॉन्सर धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप, पूनमचंद जी सारस्वा काड़ो। ग्राउंड स्पॉन्सर मालचंद जी रामदेव जी सारसा सुरपुरा। इसमें अगली गेंद अरविंद की, अच्छी गेंद और इसे हवा में हरि नारायण वहां पे फील्डर। पहला विकेट गिरता हुआ दादू जी क्रिकेट क्लब का कमल कटपी सेंटर गिरता हुआ यहाँ पे, जिसके स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। अरविंद को मिलने वाली है पहली सफलता, सारस्वत इलेवन को मिलने वाली है पहली सफलता। ग्राउंड स्पॉन्सर मालचंद जी रामदेव जी सारस्वा सुरपुरा। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर महावीर जी सारस्वा श्री सालासर मार्केटिंग। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर सूर्या सेल्स कॉर्पोरेशन, कुन्नाराम जी स्वर्गीय बद्रीराम जी तावणिया परिवार बिगावास रामसरा। नए बल्लेबाज अब आए हैं अनिल लेके हो तो अपना हाथों में लहरा दे। धन्यवाद अनिल। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर राजेंद्र प्रसाद जी तावणिया। एक बार फिर से अच्छी गेंद अपील की जा रही है। आउट करार दिया है यहाँ पे एम्पायर ने अनिल को। एक और कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ अनिल आए और आउट होकर चले जा रहे हैं। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर राजेंद्र जी तावणिया, तेजरा सर, रियलम इंडिया गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। सर्स प्रसाद स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में जो रहे हैं जगदीश प्रसाद जी मोट परिवार महादेवाड़ी, जेबी प्लांट हार्डवेयर। दूसरे दिन मांगीलाल जी सारस्वा परिवार ठुकरिया सर, जय मां करनी प्लाईवुड, राजेश जी सारस्वत, अशोक जी सारस्वत, ओम जी सारस्वत, जयदेव जी सारस्वत। तीसरे दिन सरस प्रसाद स्पॉन्सर थे लेखराम जी संजय जी सारस्वा परिवार राजेरा श्री रामदेव सेल्स। आज के स्पॉन्सर है बिहाराम जी तावणिया परिवार ठुकरिया सर, श्री कृष्णा टेक्सटाइल। अरविंद हैट्रिक चांस है उनके लिए इस टूर्नामेंट में। और गेंद हवा में थी थोड़ी देर, अब जारी है कवर की दिशा। फील्डर पीछे है, गेंद के एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे। आज शाम के सर्स प्रसाद स्पॉन्सर है तोड़ाराम जी सारस्वा काड़ू, लालचंद जी गुरावा सुरजन सर, श्री कृष्णा ग्रुप। पवेलियन स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में है महावीर प्रसाद जी तावणिया, तेजरा सर। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद धकेला है। हेलो हेलो इस बीच धकेला लेग साइड में और एक रन दौड़ करके पूरा कर लिया। टूर्नामेंट में पवेलियन स्पॉन्सर है नंदलाल जी, दिनेश जी सारस्वा, बामनवाड़ी, गोडसन द इंटीरियर शॉप। इस बीच अगली गेंद को खेला है फिर से लेग साइड में। फील्डर वहां पे मौजूद है राम रतन तावणिया, उठा के थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाज एक रन पूरा कर लेंगे। हेलो हेलो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे। महेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, गेंद जा रही है
फाइनल की दिशा फील्डर वहां पे हरिनारायण मौजूद, एक रन दौड़ करके पूरा कर लिया। तो दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है फाइनल मुकाबले में दूसरी पारी में। अब सामना करेंगे सुनील महेश का। इस बीच गेंद दबा में फील्डर गेंद के नीचे आ रहे वासु और काड़ो। वासु ने यहां पे कैच कर लिया है। एक और सफलता मिलती हुई, एक और कमल कट पे सेंटर विकेट गिरता हुआ, तीसरी सफलता मिलती हुई सारस्वत 11 को। सुनील आउट होकर पहले लौट रहे हैं। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामी राशि की रखी गई है। यहां पे उनमें स्पॉन्सर इस प्रकार है। बेस्टमैन नेम शिव हो तो अपना हाथ में लहरा दे। बेस्टमैन नेम शिव भगवान। एक बार फिर से खेला है लेग साइड में, फील्डर वहां पे रोहित मौजूद है। एक रन पूरा कर लिया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने हैट्रिक स्पॉन्सर राम कुमार जी, दामोदर जी, प्रेम जी, सारस्वा, खेतरपाल ग्रुप, विद्यासर। 50 स्पॉन्सर सारस्वा परिवार, राजेरा, श्रीजी, फ्लाई लेमिनेट्स, पवन कुमार जी, रामवर्तन जी, सारस्वा, राजेरा। बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर सूरजमल जी, द्वारका प्रसाद जी, सारस्वा, हेमा सर। सेंचुरी स्पॉन्सर लक्की एंटरप्राइजेज, दीनदयाल जी ओजैया, तोलाराम जी ओजैया। अगली गेंद एक बार फिर से गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है, जुगल मोट और कैच ड्रॉप हो गया। यहां पे एक आसान सा कैच था, एक आसान मौका था, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए जुगल मोट। लच्चर फील्डिंग रही है इस बार इस टूर्नामेंट में जुगल की। जला उठे हैं महेश तावड़िया जुगल के ऊपर, लेकिन अब वो मौका हाथ से निकल चुका है। एक बार फिर से महेश अगली गेंद लेकर सुनील के लिए। इस बार खेला है ऑफ साइड में, फिर से वहां पे अनिल मौजूद है, दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया। मेड इन ओवर स्पॉन्सर मोहनलाल जी, शंकरलाल जी, ऋतिराम जी, तावड़िया, तावड़िया परिवार, भादासर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति का स्कोर है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बीच अगली गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई है फाइनल की दिशा में। गेंद को उठा के थ्रो करते हरिनारायण। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। केप स्पॉन्सर देवीलाल जी, सारस्वा, सारस्वा परिवार, मलकीसर बड़ा। बेस्टमैन स्पॉन्सर विजय प्लाईलेम, विजय लक्ष्मी प्लाईलेम, जगदीश जी तावड़िया, करणपाल जी तावड़िया, सातलेरा। इस बीच अगली गेंद हवा में, फील्डर वहां पे है। एक और सफलता यहां पे मिलती हुई, कमल कट पे सेंटर विकेट गिरता हुआ। तो अब दबाव में ला दिया है पूरी तरह से दादोजी क्रिकेट क्लब को। रामवर्धन वहां पे फील्डर थे। चौथी सफलता मिलती हुई यहां पे सारस्वत 11 को। तीसरी सफलता मिली है अरविंद को। अब बल्लेबाजी के लिए है दिनेश। कॉमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर है हर्ष ट्रेडिंग, विनोद जी खांतड़िया। लाइव ऐप स्पॉन्सर महारानी सिल्क मिल्स, जगदीश जी, सारस्वा, हिमासर। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर सारस्वा परिवार, ठुकरिया सर, महावीर जी, सारस्वा, पवन जी, सारस्वा, ठुकरिया सर। एम्पायर स्पॉन्सर आलोक जी तावड़िया, रूपचंद जी, सारस्वा, कोब इटली। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर महावीर जी, सारस्वा, श्री सालासर मार्केटिंग। विकेट स्पॉन्सर कमल कटपी सेंटर, दुर्गाराम जी, ठाकरानी, खारिया। इस बीच अगली गेंद सीधी विकेट कीपर दिलीप ओझा के दस्तानों में, कोई रन नहीं। 4 स्पॉन्सर पशुपति लेमिनेट, विक्रम जी ओझा काड़ू। 6 स्पॉन्सर श्री महादेव प्लाईवुड सेंटर, भवर जी ओझा काड़ू।
एक बार फिर से गेंद हवा में है, उस ओर कोई फील्डर नहीं है, नो मेंस लैंड में गेंद गिरी है। रोहित ने आके गेंद को उठा के थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। 4 विकेट अभी तक दादोजी क्रिकेट क्लब गंवा चुकी है और एसपीएल इतिहास की सारस्वत समाज की सबसे बेस्ट जोड़ी बॉलिंग में आने अभी बाकी। एक बार फिर से अगली गेंद को खेला है फाइनल की दिशा में, फील्डर मौजूद है हरिनारायण, 1 रन पूरा किया, एक ही मिलेगा। अगर सब गेंदबाजी में अगर बेस्ट जोड़ी की बात की जाए तो वासु ओझा और कालू सारस्वा, उन दोनों की जोड़ी अभी गेंदबाजी के लिए आने बाकी। इस बार गेंद जारी है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, अनिल गेंद के पीछे है, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हो, दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे। स्टॉप स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट में भागीर जी तावड़िया, बनवारी जी तावड़िया, बालाजी लेमिनेट्स, बालाजी डेकोर। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर चुके हैं अरविंद ओझा। 1 विकेट चटकाया है अभी तक महेश तावड़िया ने। इस बीच अगली गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। इस पारी का ये पहला महादेव प्लाईवुड। बहुत ही खराब शुरुआत दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर द्वारा। 21 पर 4 पारी का यह चौथा ओवर। इस बार गेंद हवा में, हरिनारायण गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच ड्रॉप कर दिया। मौका बना रहे हैं महेश बार बार, इससे पहले जुगल ने कैच छोड़ा था। स्कोर है इस समय 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद हवा में और अनुभवी दिलीप पहुंचा उसके नीचे, 5वां विकेट गिरता हुआ। आखिरकार महेश तावड़िया को सफलता मिल ही गई। बार बार मौके बन रहे थे लेकिन सफल नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार दिलीप ओझा ने कोई गलती नहीं की। आधी टीम दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर की डगआउट में आराम फरमा रही है। महेश को 2 सफलताएं मिली अब तक, 3 सफलताएं अरविंद को मिली है। जबरदस्त गेंदबाजी। इस बार गेंद हवा में और गैप में भी रोहित अब उसके नीचे आ रहे हैं, तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे। स्कोर है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का यह चौथा ओवर। गेंद हवा में, अरविंद उसके नीचे हैं और लपक लिए जाएंगे। 2-3 बार गेंद उनके हाथ से छिटकी, लेकिन अंत में सफलता। अरविंद ने यह कैच लपका। महेश तावड़िया के खाते में एक और सफलता। आज बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही है। स्कोर है दादोजी क्रिकेट क्लब का 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
दर्शकों को जिस फाइनल की उम्मीद थी वो फाइनल अब तक देखने को नहीं मिला है। सेमीफाइनल जरूर दिल की धड़कन बढ़ाने वाले हुआ, लेकिन फाइनल अब तक देखा जाए तो एकदम एक तरफा अंदाज में सारस्वत 11 आगे। और हेमासर के खिलाड़ी दादोजी क्रिकेट क्लब के पिच पर कोई रुकना ही नहीं चाहता। आया राम और गया राम। महेश, एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। तो 4 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। हेलो। और अब आ रहे हैं वासु पहले परिवर्तन के तौर पर। 2-2 ओवर जोड़ी में डाले अरविंद और महेश ने, और 3-3 विकेट निकाले दोनों ने। एक बेट है, ऊपर बेस लिखा हुआ है, सर्स 11 का बेट था। वो अगर किसी बंधु के पास हो तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाने की कृपा करें। बेस लिखा हुआ है, ऊपर एक बेट है। वासुदेव ओझा अब गेंदबाजी के लिए आए हैं, सामना करेंगे पुनीत। पहली गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। इस बीच गेंद हवा में, फील्डर आ रहे गेंद के नीचे, एक और विकेट का पतन होता हुआ, कमल कट भी सेंटर विकेट गिरता हुआ यहाँ पे वासु ओझा को मिलने वाली है पहली सफलता। सारस्वत 11 को मिलने वाली है 7वीं सफलता। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं सुभाष मोट। अगले गेंद वासु की, इस बार अच्छी गेंद है। स्कोर है इस समय 24 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। दादोजी क्रिकेट क्लब की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जो अब तक एक यूनिट में खेल रही थी, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस बार अच्छी गेंद वासु। आज जबरदस्त बल्लेबाजी की है फाइनल में वासु ने। इस बार अच्छी गेंद, 24 पर 7। बहुत ही शानदार गेंदबाजी वासु के द्वारा। 5 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। इस बीच हमारे बीच पधारे हैं विपर सेना से कुछ मेहमान हैं। दिनेश जी दाड़ी, योगेंद्र जी शर्मा, सज्जन भाई महर्षि, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सारस्वत कुंडिया नवयुग मंडल की ओर से इस आयोजन में आप पधारे, अपना अमूल्य समय निकालकर इस आयोजन में पधारे हैं। इस आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी का खूब खूब आभार। इस बीच गेंद हवा में, काड़ू गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच ड्रॉप हुआ। यहाँ पे काफी ऊपर गेंद गई थी, जजमेंट नहीं बना पाए काड़ू। एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे मनोज को। वासुदेव का पिछला ओवर मेडिन रहा था, मेडिन और स्पॉन्सर है मोहनलाल जी, शंकरलाल जी, रतिराम जी तावड़िया, बादा सर। इस बीच अच्छी गेंद काड़ू की, कोई रन नहीं। सीधी विकेट कीपर के हाथों में, एकदम विकेटों से सटक के खड़े हैं, चिपक के खड़े हैं दिलीप ओझा। बल्लेबाज को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बाहर निकलने का। अगर थोड़ा सा भी बल्लेबाज चूक करता है, बाहर निकलता है, तो उनकी गिल्लियां भी घेर दी जाती है दिलीप ओझा के द्वारा। अच्छी विकेट कीपिंग का नुमाइंदा पेश करते हैं यहाँ पे दिलीप ओझा। इस बार अच्छी गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 25 रन स्कोर इस समय है, 1 रन आया इस ओवर से मात्र पहली गेंद पे। 5 डॉट गेंद रही, 25 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद।
इस बार गेंद बल्ले का भारी किनारा लेकर गई है थर्ड मैन की दिशा में, जुगल मोड वहां पे मौजूद। इस बार कट किया है, पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर वहां पे मौजूद है अरविंद। अरविंद कवर बाउंड्री से दौड़ करके आते, गेंद को उठाते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। एक बार फिर से अगली गेंद को खेला है, फिर से थर्ड मैन की दिशा में, जुगल के पास गेंद जा रही है। गेंद जब खुद अपने आप रुक गई तब जुगल मोड गेंद के पास पहुंचे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, दिशा से भटके वासुदेव। एक बार फिर से अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधी विकेट कीपर दलीप ओझा के हाथ में। इस बार गेंद हवा में, फील्डर सवर आ रहे हैं काड़ू, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। काड़ू शायद पहले इसके लिए तैयार नहीं थे, उनका ध्यान कहीं और था, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो इस ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए वासुदेव ओझा, और इस बार काड़ू की पहली गेंद को उठा दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। काड़ू और वासुदेव को छक्के लगाने हर किसी के बस की बात नहीं है। अब वो काम कर रहे हैं सुभाष मोट, अच्छी नसीहत दे रहे हैं लूज गेंदों पर सुभाष। एक और शानदार शॉट, इस बार हवा में गेंद, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पशुपति एलिमिनेट चौका। इस बार काड़ू कोरेक्स की बहुत ही शानदार धुलाई हुई है, सुपर निर्मा पाउडर से धुलाई हुई है उनकी। इकोनॉमी को बिगाड़ के रख दिया है काड़ू की सुभाष ने। और इस बार गेंद सुभाष के रडार में थी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। सुभाष मोट ने कालू की लाइन लेथ बिगाड़ के रख दी है, आती सी पारी सुभाष के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर दिलीप ओझा के हाथ में। काफी लंबे समय के बाद कालू ने डॉट गेंद यहां पे निकालने में कामयाब हुए। एक बार फिर से अगली गेंद कालू की। एक बार फिर से अगली गेंद, फिर से कोई रन नहीं। इस बार अच्छी गेंद, फिर से कोई रन नहीं। वासु इसमें एकमात्र 50 लगाने वाले बल्लेबाज वासु ओझा गेंदबाजी के लिए आए हैं। 453 की पारी में इन्होंने अर्धशतक लगाया था और 50 स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट में। सारस्वा परिवार राजेरा, श्रीजी तलाई लेमिनेट, मोहन कुमार जी सारस्वा, रामरतन जी सारस्वा। इस बीच अच्छी गेंद, कोई रन नहीं।
एक बार फिर से अगली गेंद लेकर वासु मनोज के लिए। इस बार गेंद हवा में है और काफी आगे गिरी अनिल के। एक इनाम की घोषणा हुई है सेमीफाइनलिस्ट टीमों के लिए। सेमीफाइनलिस्ट दो टीमें हैं, उनके लिए इनाम की घोषणा हुई है। ताउनिया फाइटर और सर्स 11 के लिए। इस बीच वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। दोनों टीमों के लिए 5100 रुपए का नगद पुरस्कार। महावीर जी ताउनिया तेजरा सर और मनोज जी मोट बिना सर, दोनों की तरफ से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार। एक बार फिर से वाइड बॉल का इशारा। एक बार फिर से अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। तो सेमीफाइनलिस्ट टीमों के लिए इनामी राशि की घोषणा हुई है। दोनों टीमों के लिए महावीर जी तावड़िया की तरफ से 5100 रुपए और मनोज जी मोट की तरफ से 5100 रुपए। एक टीम को महावीर जी देंगे और एक को मनोज जी मोट बिना दे सर। फाइनल मुकाबले के बाद समापन समारोह होगा। इस बीच गेंद हवा में, फील्डर नीचे है और कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। समापन समारोह होगा, उसके तुरंत बाद सरस प्रसादी का भी आयोजन रखा गया है। तो सभी से मेरा निवेदन है, फाइनल मैच के बाद कोई जाए नहीं, समापन समारोह जरूर देखें और सरस प्रसादी का भी आनंद लें। आप सभी से ये नम्र निवेदन है। एक बार फिर से अगली गेंद, फिर से कोई रन नहीं। पारी का 10वां और इस समय प्रगति पर है। स्कोर इस समय है 56 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से डॉट गेंद। काफी समय से विकेट की तलाश है सारस्वती को। एक साझेदारी पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी पनप रही है। लेकिन लक्ष्य से अभी भी काफी दूर श्री दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर। इस बार अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। और अब मिसफील्ड के साथ एक रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। जुगल मोड़ से एक बार फिर से मिसफील्ड यहां पे देखने को मिली। काफी लच्चर फील्डिंग रही है इस बार जुगल जी मोड़ की। एक बार फिर से अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 57 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। अब वासु आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का चौथा ओवर लेकर। एक बार फिर से वासुदेव ओझा आए हैं। सारस्वती 11 की पारी में 50 लगाने वाले बल्लेबाज। फाइनल की एकमात्र 50 जो वासुदेव ओझा के बैट से निकली थी। 50 स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में है। सारस्वा परिवार राजेरा, सिरजी प्लाई लेमिनेट्स, मोहन कुमार जी सारस्वा, रामवर्धन जी सारस्वा राजेरा।
और इस बार विकेट मिल गए हैं वासुदेव ओझा को, क्लीन बोल्ड कर दिया है, गिल्लियां विकेट दी है सुभाष मोट की। कमल कट पीस विकेट गिरता हुआ यहाँ पे, विकेटों के स्पॉन्सर दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। राजा है अब बल्लेबाजी के लिए, पहली गेंद को निकाल दिया है लेग साइड में। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अब वासुदेव ओझा के ओवर की अंतिम गेंद, 11वें ओवर की अंतिम गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर इस समय 58 रन, 8 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर की समाप्ति के बाद पारी के 3 ओवर और शेष है। गेंदबाजी के लिए एक बार पुनः आ रहे हैं काड़ू अपने कोटे का चौथा ओवर लेकर। पहले गेंद काड़ू की, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। एक बार फिर से काड़ू अगली गेंद लेकर राजा के लिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाज राजा को, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। अब इस मैच की मात्र औपचारिकता से इस एक बार फिर से अगली गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बार अच्छी गेंद, फिर से विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अपील की जा रही है और आउट। एक और कमल कट पे सेंटर विकेट गिरता हुआ यहाँ पे, और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। शायद एम्पायर ने रोका है बल्लेबाज को, अब जा रहे हैं पवेलियन की ओर। दिलीप आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अंतिम जोड़ी मैदान पे श्री दादोजी क्रिकेट क्लब की। दिलीप आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब
दिलीप तावड़िया 12 बॉल में 110 रन और चाहिए दादोजी क्रिकेट क्लब को ये मैच जीतने के लिए। कल 2 मैच 100 रन से ऊपर से जीते थे, बड़े अंतराल 100 रन के बड़े अंतराल से जीते थे शाश्वत 11 ने, और अभी भी 110 रन चाहिए दादोजी क्रिकेट क्लब को। 12 गेंदों पे 110 रन की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। अंतिम जोड़ी मैदान पर और क्लीन बोल्ड, और इसी के साथ शाश्वत 11 ने SPL 9 का ये फाइनल मुकाबला 109 रन से जीत लिया है। तीसरी बार लगातार SPL के चैंपियन बने हैं शाश्वत 11। तो ताज अभी भी शाश्वत 11 के सर पे कायम रहेगा लगातार तीसरी बार। बादशाहत कायम रखी है अभी तक शाश्वत 11 ने लगातार तीसरी बार यहाँ पे ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जीती है। सभी से मेरा निवेदन है कि